गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कि जो प्रोज सेक्शन है हम लोगों का, उस प्रोज सेक्शन से 4 मार्क्स का कैसे आता है। तो हम लोग देखेंगे जो भी कमजोर विद्यार्थी हैं, जो एकदम उनको समझ में नहीं आता है कि ये किस पार्ट से लिया गया है, एक्सप्लेनेशन उनको कैसे 1 नंबर आता है, कैसे लिखेंगे तो 2 नंबर आएगा, कैसे लिखेंगे तो 3 नंबर आएगा, और कैसे लिखेंगे तो 4 नंबर आएगा। और जो एकदम विद्यार्थी कमजोर है, जिसको एकदम समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत का मतलब कि 80% ऐसे स्टूडेंट है आखिर जो हम लोगों को चैप्टर से जो लाइन देता है उस लाइन समझ में ही नहीं आता कि किस पार्ट से लिया गया है, फिर भी वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो उस विद्यार्थी के लिए सबसे जो ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, जो एक व्यवस्था बताने जा रहे हैं कि उस व्यवस्था पे करेंगे तो आपको कैसे नंबर मिलेगा। सबसे पहले देखिए कि जो आपका सब्जेक्टिव होता है उसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोज। प्रोज होता है जिसमें 4 क्वेश्चन, जैसे ए दिया होता है, बी दिया होता है, सी दिया होता है, डी दिया होता है। इसमें से किसी एक को लिखना होता है और एक लिखेंगे और किसी भी एक को लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जो कमजोर विद्यार्थी उनको हम बता रहे हैं कि कैसे समझेंगे, कैसे लिखेंगे कि उनको 4 नंबर मिल जाएगा। सपोज दैट आपको ये पहला दिया है कि आई कॉल्ड धोबी एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड अ टॉक विद हिम। या इसको लिखिए कि द पोएट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक। अब आप चारों को पढ़ लिए, चारों के पढ़ने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये केस किस चैप्टर से लिया गया है, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन अब आपको छोड़ना नहीं है, कम से कम ये व्यवस्थाएं आप करेंगे। इसको ट्रिक नहीं, इसको करना है। आपको क्या करना है, को आपको कम से कम 1 नंबर तो अवश्य मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 1 नंबर कैसे मिलता है, इसके बाद 2 नंबर कैसे मिलता है, 3 नंबर कैसे मिलता है, और 4 नंबर कैसे मिलता है एक्सप्लेनेशन में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 1 नंबर कैसे। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपने इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे पहले आंसर, यहां पे लिखेंगे आंसर। आंसर लिखने के बाद आप लिखेंगे कि दूसरा, और दूसरा का मान लीजिए कि कर रहे हैं तो बी नंबर लिखेंगे। इस तरह से आप लिखेंगे आंसर 2 का बी। इसके बाद यहां पे वर्ड लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, अगर आप एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, ठीक है, इस तरह से हिंदी, तो ये आप याद कर लीजिए कि आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है आखिर किस चैप्टर से लिया गया है, आपने बी को किया है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड। आपको एकदम समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे, आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। और लिखने के बाद आपका क्या करना है कि आपको बस ये लिख देना है कि हियर द राइटर सेज दैट। देखिए इस वर्ड को याद कर लेना है, हियर द राइटर सेज दैट, एकदम सिंपल सी बात, हियर द राइटर सेज दैट। ये आप याद कर लीजिए बस, हियर, यहां द राइटर सेज दैट, ये याद कर लीजिए। आपको याद कर लेना है। आपको प्रोज को लिखना है 1 नंबर के लिए, और इसके बाद जो वर्ड है ये, इस वर्ड को द पास्ट सेम टू सेम डाल देना है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। अब देखिए सिंपल सी बात, बस इसको लिख करके छोड़ देंगे, आपको आराम से 1 नंबर मिल जाएगा। जो चेक करने वाले कॉपी है, बस इतना ही आप लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा आपको। एकदम कमजोर विद्यार्थी, तो ये आपका सबसे जो बेहतरीन चीज मैंने बताया कि कम से कम 1 नंबर तो आपको मिल जाएगा 4 नंबर में। अब हम आपको बात करने जा रहे हैं कि 2 नंबर कैसे मिलेगा। तो 2 नंबर उस स्टूडेंट को मिलेगा
कि इस चार में से ही, जैसे ए बी सी डी चार में से जिस किसी को भी समझ आए कि इस चैप्टर से लिया गया है, जैसे ये द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इट इज अलाइव, तो अब आपको क्या करना है कि इस आंसर में बस यहां पे लिख देना है, ऊपर आंसर ही लिखेंगे और इस आंसर में यहां पे लिख देंगे बस, ठीक है, लेसन, बस लेसन लिख देना है और लेसन का नाम लिख देना है भारत इज माई होम। अब इसको आपने लिख दिया और इसके बाद लिख दिया राइटर, और राइटर का नाम लिख दिया आपने, राइटर का नाम लिख दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए, अगर आपने इसे नहीं लिखा, केवल इतना ही लिख दिया आप, लेसन और राइटर, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। कितना आसान है। पहला चीज कि 1 नंबर के लिए कुछ नहीं आ रहा है कि किस चैप्टर से लिया गया है, बस ऐसे लिख देंगे हियर द राइटर सेज दैट, ठीक है, और इसी को सेम टू सेम उतार देंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर आप लेसन केवल याद हो गया और उस राइटर भी याद हो गया ना, ये लिखकर छोड़ देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा, ये लिख करके ये लिख लेंगे तो 3 नंबर। अब मैं उस विद्यार्थी की बात कर रहा हूं जिसको नहीं 3 नंबर से संतुष्ट नहीं है, अगर उसको याद है, अगर आपको याद है कि ये है और उसको 4 में 4 नंबर लेना है, 4 मार्क्स लेना है, तो ये भी बहुत इजी है। अब इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे लेते हैं, 4 मार्क्स कैसे प्राप्त होगा। और ये 4 मार्क्स पाना बहुत ही आसान है। अब उस विद्यार्थी की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या करेगा कि आराम से यहां पे लिखेगा आंसर, आंसर लिखने के बाद ये 2 नंबर लिखेगा। इस तरह से भी नहीं लिखते हैं, कॉपी जब हम चेक करते हैं तो ऐसे भी नहीं लिखते हैं स्टूडेंट। आंसर 2 और 2 का मान लीजिए कि आपने ये लिखा है कि ए बी नंबर लिखना है, ए बी, तो ए बी। अब यहां पे क्या करेंगे कि वर्ड लिखेंगे कंटेक्स्ट और ई वर्ड का यूज करेंगे। इसको देखिए, अब जो विद्यार्थी क्या करेंगे कि आप इसको थोड़ा सा हेडिंग आराम से ब्लैक पेन से दीजिएगा और यहां पे ब्लू पेन से लिखिएगा कंटेक्स्ट लिखने के बाद। अब इसको आप लिखिए दिस लाइन, दिस लाइन, ये वर्ड याद कर लीजिए, दिस लाइन, दिस लाइन हैज बीन टेकन, हैज बीन टेकन, अब याद कर लीजिए, हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। ये कितना आसान है, दिस लाइन हैज बीन टेकन। अगर सपोज दैट आपने इस वर्ड को दिस लाइन नहीं लिखा, अगर आपने दिस लाइन की जगह आप लिख देते हैं, इस दिस लाइन की जगह आप लिख देते हैं कि दीज लाइन्स, दीज लाइन्स, देखिए या तो दिस लाइन लिखिएगा नहीं तो दीज लाइन्स, तो दीज लाइन्स लिखेंगे तो हैव बीन लिख देना है। क्या लिख देना है, हैव बीन, याद रखिएगा। अगर दीज लाइन्स लिखेंगे तो हैव बीन लिखेंगे, दिस लाइन लिखेंगे तो हैज बीन लिखेंगे। टेकन फ्रॉम द लेसन, अब लेसन का नाम भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, ये लिखेंगे। एंड, एंड रिटेन बाई, रिटेन बाई, रिटेन बाई डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये लिख देना है आपको। अगर ये लिख देते हैं और इसके बाद क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन। अब ये लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद क्या करेंगे कि हल्का सा अपना माइंड को यूज करेंगे, इसी बात को लिखेंगे। क्या हिंदी दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, बस यह लिखेंगे कि हियर, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करके, हियर द ऑथर चाहे राइटर सेज दैट, थोड़ा सा। अब यहां पे गया कि द पास्ट इज नॉट, आवर पास्ट इज नॉट
डेट एंड स्टैटिक, उसी वर्ड को लिखना है स्टैटिक, बट इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। अब देखिए आपने क्या किया, उसी बात को फिर लिखा। बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, लेकिन अब इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो प्रोज सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स होता है कि प्रोज सेक्शन में चैप्टर उनको समझ में नहीं आता है कि लाइन कहां से लिया गया है, किस चैप्टर से। उनके लिए 1 नंबर तो निश्चित मिल जाएगा अगर उनको केवल याद हो जाए कि ये लाइन कहां से लिया गया है बस। तो उस पार्ट का बस नाम इस तरह से लिखे, कंटेक्स्ट वर्ड का यूज करेंगे, एक्सप्लेनेशन। अगर ऐसे आप लिखते हैं तो एग्जामिनर्स 4 में 4 मार्क्स देगा। तो क्रैश कोर्स का ये चौथा दिन था आपका, डे 4, और मैं आपके साथ लेकर के आपके एग्जाम तक मैं चलूंगा। और मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स कम लेबर करे और थोड़ा सा ट्रेंड को चेक करे, आई मीन अपना ट्रैक थोड़ा सा बढ़िया से लेकर चले, साफ सुथरा, तो उसको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा और आराम से वो एवं 80 मार्क्स प्राप्त कर सकता है इंग्लिश में। तो इसी तरह से, लेकिन हल्का सा चेंज है। ये तो हो गया आपका प्रोज सेक्शन। पोएट्री में हल्का सा चेंज है एक्सप्लेनेशन में, उसको हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।